हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम करेंगे क्लास 7 के सेकंड यूनिट का एक चैप्टर जिसका नाम है से द राइट थिंग्स। से द राइट थिंग का मतलब क्या है कि हमेशा सही बात बोलिए। यहाँ पे राइट डजंट मीन सच या झूठ, मतलब है ठीक बात बोलना, सही बात बोलना। नाउ लेट अस डू सम एक्टिविटीज। आपको पता होगा कि हमारे कल्चर में हमेशा बोला जाता है अतिथि देवो भव। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अतिथि देवो भव। सी, अतिथि मीन्स गेस्ट, देव मीन्स भगवान, भव मीन्स है, विच मीन्स के जो हमारे गेस्ट होते हैं वो हमारे यहाँ भगवान के समान होते हैं, यानी गेस्ट इज इक्वल टू गॉड। जितना आप गॉड को प्रे करते हैं, जितना आप गॉड को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही हमें गेस्ट को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट। आपको क्यों लगता है कि जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं उनके टूवर्ड्स हमें पोलाइट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए? ऐसा क्या रीजन है कि उनके टूवर्ड्स हमें पोलाइट होने चाहिए? यही रीजन है कि गेस्ट हमारे यहाँ कभी कभी आते हैं, गेस्ट हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे घर पे आप भगवान के टूवर्ड्स कैसे होते हैं, पोलाइट होते हैं, हम्बल होते हैं। सो ऐसे ही आपको गेस्ट के टूवर्ड्स भी हमेशा क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। Choose the statements that display polite behavior when you have guests at home. यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको उस 5 स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सी चीज है, कौन सा बिहेवियर है जो आप करेंगे अगर आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो। नंबर 1, ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर। जब आपके घर गेस्ट आते हैं तो क्या आप उन्हें जो है एक पानी का ग्लास ऑफर करते हैं, यानी पानी ऑफर करते हैं? इज इट राइट? क्या आपको ये पोलाइट बिहेवियर है, करना चाहिए? एब्सोल्युटली, हमारे घर का कल्चर है कि हमारे घर पे कोई भी आता है तो हम उन्हें पानी देते हैं। नंबर 2, enquire अबाउट द वेलबींग ऑफ द गेस्ट। enquire का मतलब हम उनसे पूछते हैं कि घर में आपके सब कुछ सही है, लाइफ आपकी सही है। यस, दिस इज अ गुड हैबिट, ये हमें करना चाहिए। जो भी हमारे घर आता है बहुत दिन बाद हम उनसे पूछते हैं कि आप ठीक है या वेदर यू आर डूइंग वेल और नॉट। नेक्स्ट है आस्क गेस्ट व्हेन दे वुड लीव। आप गेस्ट से पूछिए कि वो जाएंगे कब। दैट इज नॉट अ गुड मैनर, ये एक पोलाइट बिहेवियर नहीं है, हमें गेस्ट से कभी नहीं पूछना चाहिए कि वो कब जाएंगे। कमेंट क्रिटिकली ऑन दी हैबिट्स ऑफ द गेस्ट। गेस्ट की कोई भी बिहेवियर है, कोई भी हैबिट है, उसको बहुत क्रिटिकली कमेंट करना, उसके बारे में बोलना, दैट्स अ रॉन्ग हैबिट, ये हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर्स व्हेन दे लीव। आप अभी छोटे हैं, आपने देखा होगा कि लेकिन जब घर में जब कोई जाता है तो हमारे मम्मी पापा उन्हें नीचे कार तक, गेट तक, जहां तक भी वो जाते हैं उनको ड्रॉप करने जाते हैं। इट इज अ गुड हैबिट, ये आपको, इट्स अ पोलाइट बिहेवियर, वो आपको करना चाहिए। Next question. Sometimes you find a few friends in your class are rude while disagreeing with each other on certain issues. कभी कभी क्या होता है, हमारे क्लासमेट्स जब किसी टॉपिक पे डिसअग्री करते हैं, यानी दोनों सेम बात नहीं मानते हैं, तो एक दूसरे के साथ बहुत रूड हो जाते हैं। आपको बताना है कि ऐसे सिचुएशन में क्या डील करना चाहिए, और आपको एटलीस्ट तीन तरीके बताने हैं। नंबर 1, ये हो सकता है कि हमेशा पहले आपको दूसरे की बात सुननी चाहिए। बिकॉज डिसअग्री आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी पूरी बात सुनेंगे तो हो सकता है आप उसकी बात को समझ पाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए। नंबर 2, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको दूसरे की बात सुननी है, लिसन करना है दूसरे की सिचुएशन को। दूसरा, आप किसी कॉमन सोल्यूशन पे आ सकते हैं। अगर आप दोनों ही दो एक बात पे नहीं आ रहे हैं तो आपको कोई ऐसी जगह भी ढूंढनी पड़ेगी, एक कॉमन सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जहां पे आप क्या करें, वो भी एग्री करें और आप भी एग्री करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके किसी को भी, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को आपको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो आपसे आपकी बात अग्री नहीं भी कर रहा है तो आपको उसकी बात को समझना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। ये चैप्टर जो है नंबर 1, ये आपको एक प्ले के फॉर्म में दिया हुआ है। प्ले क्या होता है, जिसके अंदर डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और ये एक ह्यूमरस प्ले है, ये एक मजाकिया प्ले है। इस पूरी की पूरी यूनिट का ही नाम था विट एंड ह्यूमर। ये जो एलिमेंट है हमारा, ये ह्यूमर से आता है, ये हमारा ह्यूमरस प्ले है, मजाकिया प्ले है, जिसमें एक मदर जो है, एक माँ जो है, वो एडवाइस कर रही है अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को, कि हमेशा राइट थिंग बोलनी चाहिए राइट टाइम पे, यानी सही समय पे सही बात बोलनी चाहिए। हाउएवर, लेकिन होता क्या है, जब गेस्ट आते हैं
The daughter hilariously forget her mother's guidance. Hilariously means बहुत फनी तरीके से वो सारी बात भूल जाती है और जो बात बोलनी होती है वो ना बोल के कुछ और बोल देती है और पूरा माहौल बहुत मजाकिया हो जाता है. रीड द प्ले आउट टू फाइंड शी कमिट्स ब्लंडर. ब्लंडर क्या मतलब होता है? केयरलेस मिस्टेक्स, जो सिली मिस्टेक्स आप करते हैं. एंड वो पूरे के पूरे गेस्ट को क्या कर देती है? एम्बेरस कर देती है, यानी शर्मिंदा कर देती है. अपनी गलतियों से गेस्ट को तो एम्बेरस करती है, अपनी गलती से अपनी मदर को भी एम्बेरस कर देती है. नाउ लेट अस गो टू द कैरेक्टर्स. इसमें चार मेन कैरेक्टर है, चार ही कैरेक्टर्स पे पूरी कहानी है. आपकी ये जो मैरी शॉ है, ये है आपकी प्रोटोगोनिस्ट. प्रोटोगोनिस्ट क्या होता है? प्रोटोगोनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर. जो पूरा का पूरा प्ले है वो इसी के अराउंड है. यही वो डॉटर है जो पूरी गड़बड़ करेगी प्ले में. मिसेस शॉ क्या है? मैरी की मदर है. मिसेस हार्डिंग कौन है? वो वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग है. एक अमीर आदमी है, उनकी वाइफ है मिसेस हार्डिंग, जो उनके घर घूमने आएगी. मिसेस ली कौन है? मिसेस ली उसी मिस्टर हार्डिंग की क्या है? मैरिड सिस्टर है. सो यहाँ पे एक मिस्टर हार्डिंग बहुत अमीर आदमी है, उनकी बीवी आएगी, उनकी वाइफ आएगी जिसका नाम है मिसेस हार्डिंग, और उनकी बहन आएगी जिसका नाम है मिसेस ली. लेट अस स्टार्ट होता है सीन वन से. एज आई टोल्ड यू, ये प्ले है. प्ले कहाँ होता है? स्टेज पे कर्टेन खुलता है, फिर एक सीन आता है, तो ये सीन वन है जहाँ पे मिसेस शॉ, एज यू कैन सी, रूम आप देख सकते हैं, वो उसको पॉइंट आउट कर रही है फिंगर, यानी कुछ गाइड कर रही है, कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही है. द रूम लुक्स क्लीनर नाउ. पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम. दिस रूम इजंट अ प्लेस फॉर कोट्स. सो उसकी मदर बोलती है ये रूम जो है मैंने अब साफ सुथरा कर दिया है, अपना ये जो कोट उठा के जो है वो कोट की जगह पे रखो, बेडरूम में रखो. ड्राइंग रूम में सोफा जो है वो कोट की जगह नहीं है. मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल बी सून हियर, दे डोंट वांट टू सी दैट. ये आदत आपने अपने घर में अपनी मम्मियों की भी देखी होगी कि जैसे ही कोई गेस्ट आने वाला होता है वो बोलते हैं सोफा का कवर ठीक कर दीजिए, ये जो मेस है यहाँ से हटा दो, बेडशीट ठीक कर दो. बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि जब घर में आएंगे तो गेस्ट को कोई भी चीज गंदी ना दिखे, या हमारा घर जो है वो बहुत प्रेजेंटेबल दिखे. मैरी, जो उसकी डॉटर है, वो बोलती है यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे. मतलब तो आप हमेशा ही ये बोलते रहते हो कि ये सामान इधर रख दो, ये सामान उधर रख दो. मिसेस शॉ बोलती है यस, हाँ मैं बोलती हूँ. यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस. लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि तुम पूरे घर में इधर उधर अपने कपड़े छोड़ के रखती हो. मैरी सर, आई एम नॉट अ चाइल्ड. कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहते हो. मैरी शॉ बोलती है यस यू नॉट. मैं मानती हूँ हाँ तुम नहीं हो, बच्ची नहीं हो. तो अगर तुम बच्ची नहीं हो तो बड़ों वाले काम करो. और बड़ों वाले काम क्या है? कि अपने कपड़े अपने रूम में रखो. आपने खुद ही बोला आप बच्ची नहीं हो, और छोटी बच्ची करती है ये काम, तो आप तो बड़े हो गए हो, तो आप सेंसिबल हो गए हो. तो आप एक काम करिए कि आप अपने कपड़े अपनी जगह में रखिए. मैरी, व्हाई आर दोस टू वुमेन कमिंग हियर? हु इज मिसेस हार्डिंग? अब देखिए बच्चे का इनोसेंस है. वो बोल रही क्यों आ रही है वो दो लेडीज जिनका आपने नाम लिया, और ये मिसेस हार्डिंग कौन है? मिसेस शॉ, शी इज द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन. एक अमीर आदमी है जिनका नाम है मिस्टर हार्डिंग. उन्होंने अभी अभी लैंडफील्ड वो जगह है जहाँ ये लोग रहते हैं, अभी अभी उन्होंने एक बड़ा सा घर लिया है. इससे पहले वो लोग लंदन में रहते थे. नाउ शी इज कमिंग टू हैव अ टॉक. बातचीत करने आ रही है. मैं उन्हें शॉप में मिली थी, मैं उन्हें एक दुकान में मिली थी, एंड आई आस्क्ड हर टू कम होम. आपने देखा होगा कि जैसे हमारे मदर अपने, हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स भी लोगों को ग्रीट करते हैं तो बोलते हैं कि कभी आइएगा, चाय पे आइएगा. तो ऐसे ही मैं उन्हें शॉप में मिली और मैंने उनको बोला कि आप आइएगा हमारे घर पे. मैरी, ओह आई हैव सीन हर चिल्ड्रन. हाँ हाँ मैंने उनके बच्चे देखे हैं. दे ऑफन कम अलोंग द रोड. हाँ मैंने देखा है रोड पे उनके बच्चे थोड़ा आते हैं. बट ये मिसेस ली कौन है? तो उसने बोला वो जो मिस्टर हार्डिंग है उन्हीं की बहन है मिसेस ली. वो थोड़े दिन से यही रह रही है तो वो भी आएंगी. Mary, what are you going to talk about? Now she's a child. She was not a child. वो बोल रही थी मैं बच्ची नहीं हूँ. लेकिन सवाल उसके अभी भी इनोसेंट ही है, वो बच्चों जैसे ही है. वो पूछती है क्या बातें करोगे? बिकॉज उसकी मदर ने क्या बोला कि मैंने उनको बातें करने के लिए बुलाया, तो बोलती क्या बातें करोगे? मिसेस शॉ, आई डोंट नो, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. मुझे नहीं पता. शी सेइंग मुझे नहीं पता, सब तरीके की बातें करेंगे. वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ. जब तुम बड़ी हो जाओगी किसी दिन तुम भी किसी के घर में जाओगी, देन तुम भी लोगों से बात करोगी. तो ये कोई बात नहीं है कि क्या बात करोगे, हम हर तरीके की बात करेंगे. मैरी, आई कैन टॉक नाउ. एज शी टोल्ड कि वो बच्ची नहीं है, उसने बोला मैं अभी भी बात कर सकती हूँ. आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम.
मैं तो बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए बात कर सकती हूँ। तो उसकी मदर बोलती है, यस दैट्स ट्रू, मुझे पता है कि तुम बहुत बात करती हो, बट डज एनी वन वॉन्ट टू हियर द थिंग्स दैट यू से? लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो तुम बातें करती हो, क्या उसे कोई सुनना भी चाहता है? मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक। मैं चाहूँ, व्हेन आई लाइक मीन्स जब मेरा मन हो, मैं बहुत अच्छे से भी बात कर सकती हूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे, चलो आज मैं आपके साथ रुकूंगी, एंड आई विल टॉक टू देम व्हेन दे कम। आज जब आपकी वो दो लेडीज आएंगी, मैं उनके साथ बैठ के उनसे बातें करूंगी। मिसेस शॉ बोलती है, नो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता तुम्हें रुकना चाहिए। इनफैक्ट तुम तो वॉक करने चले जाना, तुम्हारे लिए वही बेटर है कि तुम वॉक करने चले जाओ। आपको क्यों लगता है कि उसकी मॉम ऐसा क्यों बोल रही है? नंबर वन, वैसे भी जब घर में कोई बड़े बात करते हैं, पेरेंट्स के कोई फ्रेंड्स आते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे को वो जनरली बोलते हैं कि बेटा आप क्या करोगे यहाँ बैठ के? अब यहाँ कर बैठ के क्या करोगे का मतलब यही है कि आप उनसे क्या बातें करोगे। आपका मेच्योरिटी लेवल, उनका मेच्योरिटी लेवल अलग है, तो आप उनसे क्या ही बातें करोगे। तो उसने बोला वॉक पे जाना। और आपने देखा मैरी तो सुबह से कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है, वो क्यों आ रही है, आप क्या बात करोगे? तो मैरी बोलती है, व्हाई, क्यों, बाहर क्यों जाना है? मैरी, उसकी मदर बोलती है, इफ यू स्टे विद मी यू मे नॉट सी द राइट थिंग्स। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगी, क्या पता तुम ठीक सही बातें, क्या मतलब है राइट थिंग्स, तुम बोलो ही ना। आई नो द राइट थिंग्स टू से। और वो अपनी मदर को बोलती है, प्लीज मुझे पता है राइट चीजें क्या होती है, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, मुझे पता है ये सब चीजें ही राइट थिंग्स होती है। लेट मी स्टे टुडे, आज मुझे रहने तो दो। आई कैन डू इट वेरी वेल एंड आई शो यू दैट एनी वन कैन टॉक। एक बार मुझे रुकने दो, मैं अच्छे से बात करूंगी, मैं आपको ये बात प्रूव करूंगी कि कोई भी बात कर सकता है, बात करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब मिसेस शॉ बोलती है, ओके यू मे स्टे इफ यू लाइक, अगर तुम्हारा मन है और तुम रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, बट टेक केयर, दैट मीन्स ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, मैंने मिसेस हार्डिंग को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं मिसेस हार्डिंग को अच्छे से जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर होम, मैं भी चाहती हूँ कि वो हमारी अच्छी दोस्त बन जाए और वो भी मुझे हमारे घर, उनके घर पे बुलाए। देयर इजंट मच टू डू हियर इन लैंडफील्ड, यानी जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, मैं और लोगों को जानना चाहती हूँ, इसीलिए आज मैं मिसेस हार्डिंग से अच्छे रिलेशंस बनाना चाहती हूँ, मैं उन्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक मोर फ्रेंड्स हियर, सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, सो प्लीज ध्यान रखना जब भी तुम कुछ बोलो। मैरी बोलती है, अच्छा ठीक है, टेल मी व्हाट टू से। आप यहाँ मैरी का इनोसेंस देख सकते हो कि वो ये बोल रही है, बता दो क्या क्या बोलना है, मैं वही बोलूंगी। मिसेस ओ बोलती है, आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं नहीं बता सकती हूँ आपको कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट यूल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोल रही है कि अगर आप लोगों की टुवर्ड्स काइंड हो, अच्छी बातें करोगे, तो आपकी बातें अच्छी यानी ठीक ही होंगी। से थिंग्स दैट प्लीज देम, हमेशा ऐसी बात बोलो जो लोगों को खुश करे, खास करके गेस्ट को। देन दे विल लाइक यू, हमेशा वो आपको पसंद करेंगे अगर आप उन्हें खुश करने वाली बात करोगे। लाफ लॉट, हंसो, खूब मस्ती करो। ट्राई टू मेक देम लाफ टू, अपनी बातों से उन्हें भी हंसाने की कोशिश करो। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? आपने भी देखा होगा जब आप किसी के घर जाते हैं, अगर कोई बड़ा भी आपके साथ मस्ती करता है, आपको हंसाता है, तो वो अंकल, वो आंटी, वो चाचा या मामा आपको ज्यादा पसंद होते हैं। बिकॉज जब आप किसी को हंसाते हैं और कब किसी के साथ मस्ती करते हैं, तो आपका बॉन्ड बहुत जल्दी बनता है और लोग आपको पसंद करते हैं। इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, कभी कभी क्या होता है, बात करते करते घर में अचानक से बहुत शांति हो जाती है, गेस्ट भी चुप हो जाते हैं, हम भी चुप हो जाते हैं, एक अजीब सा साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस होता है। तो उसने बोला कि जब भी ऐसा कुछ हो ना, तुम दोबारा से कुछ ना कुछ बात करना स्टार्ट कर देना। यानी जब भी कोई ऑकवर्ड साइलेंस होता है तो हम कोई और टॉपिक उठा लेते हैं ताकि उस पर बात हो सके। And don't want to they don't want to sit here, look at the floor without speaking, think of something to say। अब मान लो कि उन लोगों उनको, आपको ऐसा लगा कि उनको यहाँ नहीं बैठना है, वो फ्लोर पे देख रहे हैं, वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, तो तुम कुछ ना कुछ सोच लेना बोलने के लिए, दैट मीन्स नया टॉपिक स्टार्ट कर देना, सो दैट हम उसके बारे में बात कर सकें। मैरी, आई कैन डू दैट, मैं कर सकती हूँ ये। There's always something you say, because हर किसी के पास कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता है। Must I do anything else? वो ये बोलती है, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, इसके अलावा भी और कुछ करना है क्या? क्योंकि यही सब बातें करनी है तो मैं आराम से कर लूंगी, मेरे पास बहुत बातें हैं करने के लिए। मिसेस शॉ, व्हेन दे आर रेडी टू लीव, जब वो जाने के लिए रेडी हो जाएंगे, जब वो जाने वाले होंगे,
डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर, एकदम से कूद के खड़े मत हो जाना, ऐसे मत दिखाना। ग्लैडली मीन्स आप दरवाजे की तरह खुश होकर मत देखना। इससे क्या होता है, गेस्ट को लगता है कि अरे ये तो हमारे जाने का वेट कर रही थी, हमारे जाने से इतना खुश हो रही है, दैट मीन शी वॉज वेटिंग कि कब हम जाएं और कब यहाँ से निकले। सो यू मस्ट लुक सॉरी। हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि आप उन्हें जाने देना नहीं चाहते। जैसे हम कहते हैं ना कि अभी क्यों जाना है, थोड़ा और रुकिए, थोड़ा और बैठते तो अच्छा लगता। तो आप थोड़ा सॉरी फील करना। सॉरी फील करना मीन्स थोड़ा ऐसे कि अरे हम आपको जाने नहीं देना चाहते, हमें आपका रहना बहुत अच्छा लगा। मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो? तो बताओ फिर, अगर वो जाने वाले होंगे तो मैं क्या करूं भाई? तो उन्होंने बोला कि आप उनको बोलना स्टे अ लिटिल लॉन्गर, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा 1 घंटा और रुक जाते, थोड़ा और रह लेते, आज रात रुक जाते। सो आपका क्या करना, वो अपनी डॉटर को सिखाती है, आपको बोलना है मस्ट यू गो कांट यू से। आपको ये लाइन याद रखनी है क्योंकि ये बाद में आएगी। मस्ट यू गो कांट यू से मीन्स जाना जरूरी है क्या, थोड़ा रह नहीं सकते, या कुछ भी ऐसा बोलना। यू लाइक देम, यू वांट देम टू स्टे, ऐसा दिखाना है कि तुम्हें वो बहुत अच्छे लगे हैं, तुम चाहते हो कि वो रहें, और तुम्हें ये बात उन्हें समझानी है, मतलब अपनी बातों से ये बात प्रूफ करनी है कि आप उनका रहना आपको बहुत अच्छा लगा और अब जो है आप चाहते हैं कि वो रुके। दैट्स नॉट वेरी हार्ड। मैरी इज ओवर कॉन्फिडेंट, आपको क्लियरली पता चल रहा है, हर बात को बोल रही है कि तो बहुत आसान है, ये तो चुटकियों का काम है, ये तो हम मुझे आता है। सो शी इज सेइंग दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट, क्या ये इतना हार्ड है क्या? आई विल रिमेम्बर, बोलना है क्या बस, मस्ट यू गो कांट यू से, मस्ट यू गो कांट यू से। वो इसको बार बार क्या करने लग जाती है, बार बार रिपीट करने लग जाती है, एज इन रट्टा मारने लग जाती है, याद करने लग जाती है कि यही तो बोलना है बस, मस्ट यू गो कांट यू से, मस्ट यू गो कांट यू से। मिसेस शॉ बोलती है दैट्स राइट, नाउ अपना कोट उठाओ, अपने रूम में ले जाओ और एक क्लीन ड्रेस पहन के आ जाओ। जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं कि जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो वो बोलते हैं कि थोड़ा तमीज से बन के रहिए, थोड़ा अच्छे से बन के रहिए, उनको शेबी नहीं लगना चाहिए। यू मस्ट लुक नाइस, जब वो आए तो तुम उन्हें अच्छी लगनी चाहिए, नाइस प्रिटी लगने चाहिए, यानी वेल ड्रेस्ड लगने चाहिए। इफ याद रखना, इफ एवरीबडी स्टॉप्स टॉकिंग, और सबने बात करना बंद कर दिया, से समथिंग काइंड, कुछ तो अच्छा बोलना ताकि दोबारा से बातें शुरू हो जाए। एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, कुछ भी ऐसा मत बोलना कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए। मैरी बोलती है आई विल रिमेम्बर, मैं सब कुछ याद रखूंगी। आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग दैन दिस, वो बोलती है इससे तो कई ज्यादा हार्ड काम मैंने पहले किए हैं, ये तो बहुत आसान काम है, इसमें क्या है, आई विल डू इट। नाउ लेट्स सी, हमें इसमें बताना है कि सीन वन के जो हमने पढ़ा है, होप आपको सीन वन समझ आया हो। सीन वन के बेस पे आपको बताना है कि वर्ड्स क्या है और रीजन क्या है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, मिसेस शॉ ने एक लाइन बोली थी, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, रूम अब साफ लग रहा है, अपना कोट उठा के बेडरूम में डाल दो। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? बिकॉज शी वॉन्टेड टू इंस्ट्रक्ट मैरी टू कीप द रूम टाइडी, क्योंकि वो मैरी को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहती थी कि रूम जो है वो आप साफ रखिए। अब मैरी ने बोला है यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, हमेशा आप बोलती हो कि सामान इधर रखो, सामान इधर रखो। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है दैट मैरी वॉज एनॉयड। एनॉयड का मतलब होता है चिढ़ना। मैरी जो है वो चिढ़ गई थी, किस चीज से चिढ़ गई थी? विद हर मदर्स इंस्ट्रक्शन, अपनी मदर की इंस्ट्रक्शन से वो चिढ़ चुकी थी, उसको और अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस नहीं पसंद थी, राइट? अब आई एम नॉट अ चाइल्ड किसने बोला था? ऑफ कोर्स ये बात किसने बोली थी? ये मैरी ने बोली थी। अब मैरी ने ये बात क्यों बोली थी क्या आई एम नॉट अ चाइल्ड? क्योंकि उसकी मदर क्या कर रही थी, बिकॉज मदर वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू हर, क्योंकि मदर उसे छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन दे रही थी, तो उसने बोला कि मैं कोई बच्ची नहीं हूं। सो मदर वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू हर। लास्ट हमें ये नहीं बताया कि क्या वर्ड है, लेकिन रीजन डायरेक्टली बता दिया कि मत, ये हाईलाइट करने के लिए कि काइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैरी जो है वो अप्रोप्रिएट चीजें बोले। तो यहाँ में हमें टेक्स्ट से बताना है, टेक्स्ट में से लाइन देख के बतानी है कि ऐसी कौन सी लाइन उन्होंने बोली थी। तो यहाँ पे आपको वो लिखनी है जहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट लाइन, आपको वो टेक्स्ट से लिखनी है जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इफ यू, ऐसे वर्ड्स बोलिए जो उनको क्या करेंगे, प्लीज करेंगे। सो दिस इज नॉट द आंसर, आपको आंसर जो है वो मेन लाइन उसमें से ढूंढनी है जहां उसने बोला था से द थिंग्स दैट प्लीज देम, ऐसी बातें बोलो जो सामने वाले को खुश कर दे।
डू यू थिंक मैरी विल बी एबल टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस सक्सेसफुली? आपको क्या लगता है कि जब एक्चुअली मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली आएंगे विजिट पे, तो क्या मैरी जो है अपनी मदर की सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाएगी? आपका आंसर यस भी हो सकता है और आपका आंसर नो भी हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर नो होना चाहिए, रीजन बीइंग क्योंकि आपने देखा होगा कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। वो बोल रही है क्या है, ये तो बच्चों वाली चीज है, मैं तो बोल दूंगी, अरे ये तो बहुत आसान है, बातें ही तो करनी है, मैं कर लूंगी। और वो पूछ कैसे क्वेश्चंस रही है, आपने शुरू में देखा वो कैसे सिली क्वेश्चंस पूछे, क्यों आ रही है वो लेडी। इससे ही आपको पता चलता है कि उसके मुंह में जो भी बात आती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है। वो बड़ों की तरह मेच्योरिटी के साथ उतनी डिप्लोमेटिक चीजें नहीं बोलती है कि क्या अच्छा लगना चाहिए और क्या नहीं। सो एज यू सी इन द पिक्चर, यहाँ पे मिसेस हार्डिंग है, मिसेस ली है, मिसेस शॉ है और ये मैरी है। अब यहाँ पे सीन 2 स्टार्ट होता है। मिसेस शॉ, सो यू लाइक लैंडफिल मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड। सो यहाँ से वो शुरू करती है कि मिसेस हार्डिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आपको लैंडफिल यानी जिस जगह पे वो रह रहे हैं ये आपको बहुत अच्छी लग रही है। मिसेस हार्डिंग बोलती है यस वी लाइक इट वेरी मच। हालांकि वो लंदन जैसी नहीं है, क्योंकि मिसेस हार्डिंग पहले लंदन रहती थी, कि हालांकि वो लंदन जैसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं और हमें एक अच्छा घर भी मिल गया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट में, नो वन सेज एनीथिंग मोर। अब कोई कोई भी बात नहीं बोल रहा है, सब लोग क्या हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, सब लोग क्या हो गए हैं, चुप हो गए हैं। और यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन मिली थी मैरी को कि जब कोई चुप हो जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नई बात बोलनी है ताकि दोबारा टॉपिक शुरू हो जाए। सो मैरी ने बोलना स्टार्ट किया, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, कि आपके कितने सुंदर बच्चे हैं। आई ऑफन सीन देम वॉकिंग अलोंग द रोड, और मैंने बहुत बार उन्हें रोड पे वॉक करते हुए देखा है। अब मिसेस हार्डिंग क्या बोलती है, ओ आई हैवंट एनी चिल्ड्रन। मिसेस हार्डिंग बोलती है मेरे कोई बच्चे ही नहीं है, सुंदर बच्चे छोड़ो, मेरे बच्चे ही नहीं है। मैरी बोलती है ओ यस यू हैव। नाउ लुक, मिसेस हार्डिंग खुद बोल रही है कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, और मैरी जो है उनसे आर्ग्यू कर रही है और ये बोली नहीं नहीं आपके बच्चे हैं, मैंने खुद देखे हैं, आपका एक लिटिल बॉय है और एक लिटिल गर्ल है। सो यहाँ पे किसी को कैसा लगेगा अगर आप बोलो कि मेरे भाई नहीं है, बहन नहीं है, और गेस्ट और सामने वाला आपको बोला नहीं नहीं आपके हैं, ऐसे कैसे नहीं है। सो वो थोड़ा ऑफेंड भी होती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं आपके हैं, ऐसे कैसे नहीं है। अब ये यहाँ पे लिखा है नॉट वेरी प्लीज। सो इस बात से मिसेस हार्डिंग खुश नहीं हुई कि मेरे बच्चे नहीं है, शी इज इंसिस्टिंग के है, और अभी भी वो बोलती है आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी, विश्वास करो मेरा, मेरे कोई बच्चे नहीं है। मैरी बोलती है ओह अच्छा। अब यहाँ पे मिसेस शॉ जो मदर है वो बात को संभालने आती है। बच्चे ने तो बात बिगाड़ दी है तो मम्मी ही संभालेगी, तो मम्मी बोलती है दे मस्ट बी समवन एल्सेस चिल्ड्रन, अरे हो गया, हो सकता है किसी और के बच्चे होंगे। और वो दूसरी बात शुरू करती है, हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिले हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो आपके घर के पास में ही रहते हैं। ओ अब देखो, बोलना उसने किसको बोला था, मिसेस होर्डिंग को, आंसर कौन दे रहा है, मैरी, उन्हीं की बेटी। ओ मिस्टर बेस्ट, हाँ हाँ वो यही रहते हैं, ही लिव्स हियर, ही वर्क्स इन लंदन, रहते यहाँ हैं और काम कहाँ करते हैं, लंदन। ही गोज ऑल द वे टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग, सो हर सुबह वो काम के लिए लंदन जाते हैं, और कैसे, ट्रेन से। और ऑल द वे वापस भी ऑफ कोर्स कैसे आएंगे, ट्रेन से, एवरी नाइट। ही लिव्स इन ट्रेन, वो कैरियर ट्रेन में ही रहते हैं। और वो ये बात हंस के बोलती है, इसका मतलब है वो मिस्टर बेस्ट का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि वो हंस के बोलती है कैसा आदमी है, हमेशा ट्रेन में ही रहता है, सुबह ट्रेन में जाता है, रात को ट्रेन से आता है, व्हाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट। वो बोलती है मुझे समझ नहीं आते हैं ऐसे लोग, जैसे हम बोलते हैं ना आंटी मुझे समझ नहीं आते ऐसे लोग, ये ऐसे लोग कैसे होते हैं जो ट्रेन में ही रहते हैं। दे डोंट नो हाउ टू लिव, उन लोगों को जीना नहीं आता। ही रीड 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन एवरी डे, और वो क्या करते हैं, जाते हुए और आते हुए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो वो दिन में 2 न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं। और सोचो, एंड बिकॉज शी इज मॉकिंग, वो तो मजाक उड़ा रही है कि सोचो वो किताब ही नहीं पढ़ते हैं, उन्होंने आज तक बुक ही नहीं पढ़ी है। हाँ हाँ बुक क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो एक बैंकर है, और बैंकर्स कांट थिंक। यहाँ पे वो क्या कर रही है, यहाँ पे वो बैंकर्स का मजाक उड़ा रही है। देखो वो क्या बोल रही है, बैंकर्स क्या ही किताब पढ़ेंगे, क्योंकि बैंकर्स सोचते तो है नहीं, यानी बैंकर्स में दिमाग तो है नहीं। मिसेस ली जो मिस्टर हॉर्डिंग की बहन थी, वो सीधा ही बोलती है मेरे भाई भी बैंकर है। सो इतनी देर से मैरी एक बैंकर का मजाक उड़ा रही है, और
यहाँ पे मिसेस ली बोलती है कि मेरे भाई भी क्या है, एक बैंकर है। वो भी रोज कहाँ जाते हैं, लंदन। किससे जाते हैं, ट्रेन से। वापस किससे आते हैं, ट्रेन से। मेरा भाई भी रोज क्या पढ़ता है, 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है। ओ, अब यहाँ पे क्या हो गई, मैरी की तो इंसल्ट हो गई। कैसे? क्योंकि उसने बोला बैंकर तो अजीब से होते हैं, बैंकर को तो बुक्स ही पढ़ना नहीं आता, उनमें दिमाग ही कहाँ होता है, वो तो बेवकूफ होते हैं। और वो जो गेस्ट आए थे उन्हीं का भाई क्या निकला, बैंकर। तो मैरी के पास कोई चॉइस नहीं है। मैरी बोलती है, ओ आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था कि आपके भाई बैंकर है। फिर मिसेस शॉ आती है, उसकी मदर आती है बात संभालने। बैंकर ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर। कि भाई बैंकर है वो, उसको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, बैंकर्स को नॉलेज चाहिए, लाइफ का अपडेट चाहिए, तो उनको न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। डू यू नो मिसेस बेस्ट? अब उसने फिर टॉपिक चेंज करा कि मिस्टर बेस्ट पे तो मेरी बेटी ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। एक काम करते हैं, मिस्टर बेस्ट की वाइफ की बात करना स्टार्ट करते हैं। वो बोलती है, आप मिसेस बेस्ट को जानते हो, शी इज अ नाइस वुमेन, आई लाइक हर। वो बहुत अच्छी लेडी है, मुझे बहुत पसंद है। इस पे भी उसकी डॉटर बोलना शुरू करती है, पर आंटी आपने उनके कपड़े देखे, हैव यू सीन हर क्लोथ्स? ओ माय गॉड। वो क्या करती है, ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट पहन लेती है और जोर जोर से हंसती है। जब मैरी ये बात बोलती है कि ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट कौन पहनता है, स्टूपिड लेडी, आपने देखे हैं कभी उसके कपड़े? इतने में मिसेस हार्डिंग बोलती है, मेरे पास भी एक ब्लू ड्रेस है, और मैं भी उसके ऊपर कौन सा कलर पहनती हूँ, रेड कोट ही पहनती हूँ। तो फिर दोबारा क्या हो जाती है, मैरी की इंसल्ट हो जाती है। क्योंकि मैरी ने बोला कि देखो क्या स्टूपिड औरत है, लाल के ऊपर ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट कौन पहनता है? तो मिसेस हार्डिंग बोलती है, मैं पहनती हूँ। मैरी शॉ क्विकली का मतलब है जल्दी से पूरा जो गड़बड़ हुई है उसको समेटने की कोशिश करती है। वो बोलती है, नहीं नहीं, मेरे पास भी ब्लू ड्रेस है, और मेरे पास भी रेड कोट है, मैं भी पहनती हूँ। कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुप हो जाते हैं। फिर मैरी बोलती है, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून। मेरे को इस दोपहर में, आज दोपहर में मिसेस कॉटर मिली, और मैं उनको स्ट्रीट में मिली। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग। ये आफ्टरनून उसने क्यों बोला है, एक चीज शुरू करने के लिए, कि मैं उनसे दिन में इसलिए मिली क्योंकि उनसे सुबह कोई नहीं मिल सकता। क्योंकि वो पूरे सुबह कहाँ रहती है, बेड में, यानी वो सोती रहती है। और हमेशा एक ही चीज बोलती रहती है, डॉक्टर को बुलाती रहती है और बोलती रहती है, मुझे विजिट करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई कांट अंडरस्टैंड द वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग। अब मैरी वो बच्ची बोल रही है कि मुझे वो औरतें ही समझ नहीं आती है जो पूरी पूरी सुबह बेड में रहती है, और क्या हमेशा डॉक्टर बुलाती रहती हैं। मैंने तो खुद आज तक लाइफ में डॉक्टर को नहीं देखा, यानी मैं बीमार नहीं पड़ी, मैं आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। मिसेस हार्डिंग क्या बोलती है, मैं भी सुबह कहाँ रहती हूँ, बेड में ही रहती हूँ। यानी जिसका भी मैरी मजाक बनाए जा रही है, जिस भी चीज का मजाक बनाए जा रही है, वो सारी चीजें मिसेस हार्डी और मिसेस ली से रिलेटेड है। उसने बोला, कौन है वो औरतें जो पूरा टाइम बेड में रहती है सुबह, मेरे को नहीं पसंद ऐसी औरतें। और ऐसा सुबह बेड में मिसेस हार्डिंग खुद रहती है। और मिसेस ली बोलती है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। उसने दो ही चीज बोली थी कि मुझे बेड में रहने वाली औरतें नहीं पसंद, डॉक्टर के पास जाने नहीं वाली बस। और जो उनके गेस्ट आए हैं उनमें से एक बेड में रहती है और एक डॉक्टर के पास जाती है। मैरी, ओ आई एम सॉरी। अब मैरी तीसरी बार उन्हें इंसल्ट कर देती है, तो फिर कोई नहीं बोलता। मिसेस शॉ बोलती है, अब मिसेस शॉ क्या करे बेचारी मदर, 3 बार तो उसकी डॉटर ने सब गड़बड़ कर दिया। तो वो दूसरा टॉपिक शुरू करती है कि आप मिसेस ग्रांटले को जानते हैं, वो वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड है, मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक बेस्ट फ्रेंड मिसेस ग्रांटले ही है। फिर मैरी बोलती है, बट शी सो टॉकेटिव। कितनी बातूनी है, कितनी बातें करती है वो लेडी। टॉकेटिव वुमेन आर नॉट इंटरेस्टिंग, आर दे? वो बोलती है कि नहीं, ये जो बातूनी औरतें होती हैं इंटरेस्टिंग नहीं होती है। होती है क्या आंटी? तो मिसेस ली बोलती है, हाँ जी होती है, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बातूनी है, यानी मेरी मदर बहुत बातूनी है। फिर मैरी बोलती है, ओ आई एम सॉरी। फिर उससे गड़बड़ हो जाती है, बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। फिर दोबारा सब शांत हो जाता है। अब मैरी क्या करती है, विंडो से बाहर देखती है, यहाँ पे क्या है, एक डॉग है। ये उस डॉग को देख के बोलती है, इट ऑलवेज लुक्स सो डर्टी, कितना शैबी दिखता है हमेशा। मुझे तो डॉग्स ही नहीं पसंद। आपको पसंद है? डॉग किसको चाहिए होता है? ये जो डॉग है दैट इज ऑलवेज नियर आवर हाउस। मुझे नहीं पता लोग डॉग्स को रखते ही क्यों हैं। किसको चाहिए होता है डॉग? और कौन है इसका ओनर? पता नहीं कौन है इसका ओनर जो इसको साफ नहीं रख पाता, हमेशा गंदा छोड़ देता है। क्या आपने देखा है, अभी मिसेस होर्डिंग उठती है और क्या करती है, इसको देखती है। और ये किसका डॉग निकलता है, ये मिसेस होर्डिंग का ही डॉग निकलता है।
यानी इतनी देर से जो वो बोल रही है कि इतना गंदा डॉग है, इसके मालिक कौन है, इसको नहलाते नहीं है, उनको मैनर्स नहीं है, और वो उन्हीं का डॉग निकलता है। वो विंडो के बाहर देखती है और बोलती है हाँ हाँ मैंने देखा है, ये डॉग एक्चुअली टॉजर है और ये हमारा ही डॉग है। अब मैरी का फेस हो जाता है रेड। ये रेड क्या है? ये रेड है एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी, कि जो बोल रही है सब उल्टा पड़ रहा है, जो बोल रही है सब उल्टा पड़ रहा है। वो बोलती है सॉरी सॉरी आई डिड नो, मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो। मैरी स्टिल लुकिंग आउट एट द विंडो। फिर वो एक लास्ट अटेम्प्ट करती है, अभी भी विंडो के बाहर देखती है और बोलती है देखो वो क्या है, मिस्टर पोमरॉय। किस पे बैठे हैं? अपने हॉर्स पे। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस। यार देखो घोड़ों की बातें करता रहता है। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे, हर दिन घुड़सवारी करता है, हर दिन शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। व्हाई मस्ट ही डू दैट? क्यों करता है वो ये सब चीजें? व्हाट हैव दे डन टू मिसेस पोमरॉय? पोमरॉय को क्या हो गया भाई मिस्टर पोमरॉय को? व्हाई डू सम मेन लाइक हॉर्सेस मोर देन लाइक पीपल? कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जिनको इंसानों से भी ज्यादा घोड़ा पसंद आता है? मुझे तो ऐसे लोग समझ ही नहीं आते हैं। सो शी इज ट्राइंग टू से कि मुझे ऐसे लोग नहीं समझ में आते हैं, मिस्टर पोमरॉय की तरह, जो घोड़ों से ज्यादा रिलेट करते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन लोग, रादर देन इंसान, रादर देन ह्यूमन। एंड अब मिसेस ली बोलती है कि मेरा ब्रदर भी शूटिंग प्रैक्टिस करता है, नंबर वन। मेरा ब्रदर भी हॉर्स राइडिंग करता है व्हेनेवर वो कर सकता है। उसने अपना घर लंदन में सिर्फ इसलिए बेचा और यहाँ पे घर सिर्फ इसलिए लिया, यानी मिस्टर हॉर्डिंग जो है उसके भाई, ताकि वो शूटिंग प्रैक्टिस कर सके और हॉर्स राइडिंग कर सके। तो इन शॉर्ट अब तक जितनी भी मैरी ने चीजें बोली हैं वो गलत प्रूव हुई हैं। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इट इज अ कोइंसिडेंस ऑल्सो, कि जो भी वो बोल रही है वो उस पर उल्टा पड़ रहा है। बट आपने देखा होगा कि मैरी जो भी चीज बोल रही है वो अननेसेसरी भी है। मतलब उसको अननेसेसरी ये बोलने की जरूरत नहीं है कि बैंकर बेवकूफ होते हैं, वो लेडी ब्लू के साथ ब्लैक क्यों पहनती है। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन टॉक। वो कुछ और बातें भी कर सकती थी। मिसेस हार्डिंग जो है वो मिसेस ली की तरफ देखती है, यानी इशारा करती है, इट्स गेटिंग लेट, मुझे लग रहा है लेट हो रहा है, हमें अब जाना चाहिए। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि वो प्लीज्ड नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, वो एम्बेरस हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि मिसेस शॉ अब हमें चलना चाहिए। इट हैज बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक। एंड शी लुक्स एट मैरी, क्योंकि सारी बातें तो किसने की? आज मैरी ने। फिर भी वो जाते हुए बोलती है कि इट वॉज अ नाइस टॉक, थोड़ा बातें करके अच्छा लगा। मिसेस ली बोलती है हाँ हाँ वेरी नाइस। और ये जो वेरी नाइस है ये सरकास्टिक है। सरकास्टिक क्या होता है? सरकास्टिक होता है टॉन्ट मारना। ये उसने सरकास्टिकली बोला है, यानी टॉन्ट मारते हुए बोला है कि हाँ हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा गया, आपकी बेटी ने तो कैसा ही बिहेव किया। मिसेस शॉ बोलती है इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, कोई चॉइस तो नहीं है। तो वो बोलती है बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमसे मिलने आए, प्लीज थोड़ा और रहिए ना। और वो क्या बोलती है? वो किसको देखती है? मैरी को। यू रिमेम्बर उसने एक लाइन सिखाई थी मैरी को कि जब कोई जाने लगे तो आपको क्या लाइन बोलनी है। मैरी को लगता है अरे अब तो वो लाइन बोलनी चाहिए, लेकिन वो उसको सही से जो याद करा था वो याद ही नहीं आता, और वो उसको कंप्लीटली उल्टा बोल देती है। मस्ट यू स्टे कांट यू गो। उसको सिखाया गया था मस्ट यू गो कांट यू स्टे, यानी इस स्टे की जगह जो वर्ड सिखाया था वो सिखाया था गो, और इस गो की जगह जो वर्ड सिखाया था वो सिखाया था स्टे। उसने पूरा ही उल्टा बोल दिया। अब मस्ट यू स्टे कांट यू गो का मतलब है कि रुकना जरूरी है, जा नहीं सकते। जबकि उसकी मदर ने उसको सिखाया था, क्या चीज सिखाई थी? कि जाना जरूरी है, थोड़ा रुक नहीं सकते। इस पूरे चैप्टर में यही था। इसका बेसिकली मॉरल क्या है, हमें क्या सिखाने के लिए? कोई भी चैप्टर अगर हमारी बुक में है तो उसका कोई ना कोई रेलेवेंस होता है कि वो क्यों सिखाया गया है, क्यों पढ़ाया गया है। तो इसका मेजर रेलेवेंस ये है कि आपको पहले तो सेंसिटिव होना चाहिए, टाइमिंग मैटर करती है कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज बोलनी है। एक सोशल बिहेवियर होता है जो हमेशा हम गेस्ट के साथ मेंटेन करते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं गेस्ट की कोई चीज सही नहीं है, फिर भी हम गेस्ट के साथ हमेशा एक पोलाइट बिहेवियर ही मेंटेन करते हैं, एक एथिक्स बिहेव करते हैं, एक तरीका होता है उनसे मैनर्स मैनरफुली बिहेव करने का। दूसरा कि रोड पोलाइटनेस, आपने देखा होगा कि उसने रट्टा मारा था किस चीज का? मस्ट यू गो कांट यू स्टे, मस्ट यू गो कांट यू से। और उल्टा हो गया कि मस्ट यू स्टे कांट यू गो हो गया कि आप रुक नहीं सक, आप कांट यू
स्टे, क्या आप रुक नहीं सकते हैं? जाते क्यों नहीं है? मतलब शी इज सेइंग वेरी रूडली कि जाइए यहाँ से। और दूसरा है बेटा, आपने यहाँ पे जनरेशन गैप भी देखा होगा। ऐसा आई टोल्ड यू कि बड़े क्यों बोलते हैं कि बड़ों के बीच में मत बोलो, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो उतने सेंसिबल नहीं होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं। उन्होंने अभी सोसाइटी के बहुत सारे टैक्टिक्स, बहुत सोसाइटी के बहुत सारे अवेयरनेस, बहुत बिहेवियर नहीं सीखा होता है। उनके मुंह में जो आता है, उनको जो अच्छा लगता है वो बात बोल देते हैं। उनको नहीं पता होता है कि बड़ों को बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो उन्हें वो सोशल बिहेवियर का आइडिया नहीं होता है, जो मैरी को भी नहीं था। बोलते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले जरा सोचो। सो मैरी को भी नहीं पता था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैरी ने बस ओवर कॉन्फिडेंटली कह दिया कि क्या बड़ी बात है बातें करना, लाओ मैं कर लेती हूँ। और उसने जो बातें करी वो सारी की सारी उल्टी पड़ गई। तो यहाँ पे ये भी दिखाया है, और ह्यूमर क्योंकि इसमें है, इट्स ह्यूमरस क्यों बोला है इसको, मजाकिया क्यों बोला है? मजाकिया इस सेंस में दिखाया है कि जब आप कोई चीजें उल्टी कर देते हैं, यानी कम्युनिकेशन अगर गड़बड़ हो जाए, कम्युनिकेशन अगर उल्टा पुल्टा अगर आप बोल दें, तो कौन सी सीरियस चीज कब मजाक में बदल जाए हो नहीं सकता। अब ये दो स्टेटमेंट्स में ये दो ही वर्ड चेंज हुए ना, उसके स्टे को गो बना दिया और गो को स्टे बना दिया। लेकिन बना क्या कि रुकना जरूरी है, जा नहीं सकते, जाइए। और जबकि उल्टा था कि जाना जरूरी है, रुक नहीं सकते, रुकिए। सो दो वर्ड के चेंज होने से, मिसकम्युनिकेशन होने से कैसे कोई चीज कंप्लीटली जो है वो चेंज हो जाती है। सो कम्युनिकेट करना, कन्वर्सेशन करना, जैसे हमारे बड़े जो हैं सारे गेस्ट के साथ करते हैं, बाहर जो अंकल आंटी मिलते हैं उनके साथ करते हैं, वो भी एक आर्ट है, वो एक कला है जो बच्चों को नहीं आती है। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाने लगते हैं, स्लोली एंड स्टेडिली वो भी सीख जाते हैं। जब हमारे पेरेंट्स भी बच्चे रहे होंगे तब उनको नहीं आता होगा, उनके पेरेंट्स को आता होगा। लेकिन जैसे ग्रो करने लग जाते हैं, जैसे सोसाइटी में उठने बैठने लग जाते हैं, वैसे ही हम ये सारी चीजें धीरे धीरे बाय डिफॉल्ट ही हमारे अंदर आ जाती हैं, और कुछ हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीख जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर से द राइट थिंग। अगर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है, सो लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ क्लास 7।